कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है। आज खबर ये आ रही है कि भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली के दरवाजे पर पहुंच चुका है। 24 करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कब हो गया ये? पाकिस्तान के हथियारों के गोदाम तो खाली हो ही गए हैं, साथ ही उसे सैन्य ठिकानों की मरम्मत की भी जरूरत पड़ रही है। हाल ये है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, और नहीं तो क्या। IMF को अपनी सख्त तरीन शराइत पर नजरसानी करना होगी और इसके लिए हुकूमत को IMF से बात भी करना होगी। तो मैं बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच पे जाता हूँ। हालात हमेशा से ही पाकिस्तान के माशी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। सिर्फ हालात के मुतालिक खबरें अच्छी या बुरी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में 1% एलिटिस्ट मुआशरे के लिए ये मुल्क जो है उनके अंदर उन्होंने पंजे गाड़ लिए और वो इसका खून चूस रहे हैं। बाकी अवाम तरसती रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर्स। आखिरी बार ये हमने खबर सुनी थी जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। अब हमने ये खबर सुनी है जब हुकूमत नवाज शरीफ की है, उसका भाई वजीर आजम है और उसकी बेटी अल्लाह ताला के फजल से और आपकी प्यार और मोहब्बत से वजीर आला है। ये हकीकत है कि IMF हमेशा बजट में अपनी टांग अड़ाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस बार IMF बजट में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और इसके बगैर रह लेगा? ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम इसके कर्जदार हैं। जब हम इनके कर्जदार हैं तो फिर आपको पता है क्या होगा। पूरी दुनिया में तुम्हारी चीखें सुनाई देनी चाहिए। तुम्हारी चीखें सुनकर किट्टू भाई के दिल को आहा कलेजे को ठंडक पड़ती है। वाह भाई वाह। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स पर, एटम बम बनाने पर या मजीद पाव के बम बनाने के ऊपर रहेगा, तो वो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि जो पब्लिक पाकिस्तान में है क्या उसकी पेट में रोटी है। जो पब्लिक है उसको हद तक भूखा रखो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और वो सिर्फ वही समझे जो आप उसे बताएं। रियलिटी ये है कि गरीब से गरीब तर होता चला गया, तनख्वाहें कम से कम तर होती चली गई, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली गई, बेरोज़गारी बढ़ती चली गई, नौजवान आज ठोकरें खाता फिर रहा है। जितनी ज़्यादा ऊंची डिग्री है उतना ही ज़्यादा म्यार बेरोज़गारी का है। आजकल मास्टर डिग्री वाला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। मुल्क के हालात ठीक हो गए और मंसूब किस चीज़ से किया जाता है कि आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान को छोड़कर अपनी सियासी जमात से मंसूब हो जाओ या इदारों से मंसूब हो जाओ। क्यों भाई? पता नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। यहाँ पे जो हेडमेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। कभी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के विजिट पर जा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के विजिट पर जा रहे हैं, कभी वहां जाकर भारत की शिकायत कर रहे हैं, तो कभी ये बता रहे हैं कि जी हमें IMF से लोन मिला है या हमें मजीद लोन की जरूरत है। लेकिन वो लोन जो आता है पाकिस्तान को, जो पैसा मिलता है सारी दुनिया से मांग मांग कर, क्या वो सही जगह पर लग रहा है? क्या वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है क्या उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होता, अगर उसमें से 50% पैसा भी पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर लग रहा होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान की पब्लिक इस तरीके से भूखी ना रह रही होती, उनको इस तरह से फूड क्राइसिस ना होते। दरअसल पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी जैसे हालात हैं। एक एक दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज है और हिंदुस्तान से पिटने के बाद तो उसकी हालत और खस्ता है। वाह भाई वाह। कि जो पब्लिक है उसको हद तक भूखा रखो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और वो सिर्फ वही समझे जो आप उसे बताएं, जो आप अपने टीवी चैनल्स पे सुनाएं, जो आप अपने खुद से बात करें, सिर्फ वही बात उस पब्लिक को समझ में आए और वही समझ आए जो आप समझाना चाहते हैं। इसलिए कि अगर पब्लिक का पेट भरा होगा तो उसका दिमाग भी चलेगा। ये एक बड़ा कॉमन सी बात। वैसे मीशत का प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम इतनी मगरूर कौम मैंने नहीं देखी जितनी मगरूर कौम हमारी। जेब में सिक्का आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। ये पूरा मुल्क ऊपर से नीचे तक फुल कॉमेडी है, फुल कॉमेडी। समझ बूझ से बाहर की हरकतें। कल तक साइकिल चलाते थे, गाड़ी आए, स्टाइल मुलाहिजा फरमाइए, लेट के गाड़ी चला रहे हैं। ये जो आते हैं ना हरकतें, ये नहीं भूलती। लेकिन पता है किस चीज से तुम लोग पकड़े जाते हो? किस चीज से पकड़े जाते हो? पन्नी नहीं उतारते। सोफा रखा हुआ घर में बेहतरीन लेदर का, ऊपर प्लास्टिक चढ़ाई हुई है, मेहमान आ रहे पुछ 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 पुछ, गाड़ी में प्लास्टिक नहीं उतार रहे। गाड़ी खरीदी
मैं उसी टाइम बंदे को पहचान जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसके पास अभी है, प्लास्टिक नहीं उतार रहा। एक हम बैंक मेहमान हमारे बड़े मारूफ मशहूर संजीदा नोयत के हैं, वो भी सोच रहे होंगे यार क्या बातें कर रहा है ये, क्या करूं, मईशत के ऊपर प्रोग्राम करना है, मंजन बेचना है, इतने अरसे से चल रहा हूं। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ चले गए, आज फलाने प्राइम मिनिस्टर ने फोन कर दिया, आज ऐसा हो गया, भारत के हमने जहाज गिरा दिए, भारत ने हमारे ड्रोन गिरा दिए, बस यही चल रहा है। बाकी यहाँ जो 26 करोड़ कीड़े मकोड़े जैसे लोग रह रहे हैं बेचारे, क्योंकि मैं कीड़े मकोड़े का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी कर दी है। शायद कीड़े मकोड़ों की जिंदगी भी उससे बेटर होती होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिल जाता है और वो बेचारे अपने सर पे लाद के ले जा रहे होते हैं। अगर आप चींटियों को देखें और बाकी कीड़े मकोड़े देखें, लेकिन पाकिस्तान में वो भी नहीं कर पाते ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, कि जाहिर है कि उनको ना जॉब दी जाती है, और अगर जॉब दी जाती है तो वो भी ऐसे 6-6 लोगों का काम अगर आप एक ही से करवाएंगे, और सैलरी जो है अक्सर ही हम देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कभी टीचर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कभी कोई कभी हमारी सैलरीज नहीं मिली है, और लोगों के हालात जो है खराब से खराब हो रहे हैं। फूड क्राइसिस पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी तरीके से है, और उसके ऊपर ना तो कोई काम किया जा रहा है और ना ही कोई बात की जा रही है। लेकिन जाहिर है कि ये खबर ना तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया देगा, ना ही आपको कोई खास न्यूज़पेपर में ज्यादा 1-2 से ज्यादा आपको न्यूज मिलेगी, क्योंकि इस वक्त भी जो बजट आ रहा है, जो कि जून में बजट आना है, उसके ऊपर भी फूड क्राइसिस के लिए, या कह लीजिए कि लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, या उनको जॉब देने के लिए, उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए कोई बजट नहीं आ रहा। बजट आ रहा है और बार बार बताया यही जा रहा है कि जी डिफेंस बजट बढ़ाना है, क्योंकि भारत से हमको खतरा है, और इसलिए हमें मिसाइल और लेने होंगे, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की सैलरी जो है बकौल फैसल वाउडा साहब के डबल या ट्रिपल कर देनी चाहिए। बिल्कुल फैसल वाउडा साहब, अब मुझे ये बता दीजिए, आप जो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और आप जो बड़े बड़े करोड़ों के घरों में रहते हैं, आप वो तमाम चीजें बेचकर और खुद एक छोटे से 2 कमरे के अपार्टमेंट में जाके सारा पैसा आप दे देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो दे दीजिए, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान में लोगों का क्या हाल है। उन बेचारों के ऊपर रहम खाइए कि आप जो है उनको जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम होता है वो भी बंद करा के वो पैसा भी आप चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दिया जाए। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे दोस्त मुल्क बलूचिस्तान में निवेश करेंगे तो पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आप ये कोशिश कर रहे हैं, तभी डॉक्टर महारंग बलोच को आप दहशतगर्दी का लेबल लगाते हैं, तभी आप कहते हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच दहशतगर्द हैं। ये वापस लाने की हो रही हैं हरकतें। आप इन दोनों की मक्कारी देखिए कि बलूचिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब ये बलूचिस्तान के लोगों से ही उनके खनिज पदार्थ मांग रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं वापस लाने की उनको जो पटरी से उतर गए हैं। देख लें वो पटरियां उतार रहे हैं। आपको पता है जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ? आप कह रहे हैं वो पटरी से उतर गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।